21 साल का लड़का का देहांत हो जाएगा, उसका माँ बाप जानता है कि क्या उस पर पहाड़ टूटा होगा, कैसा पहाड़ भी पता आई है उसके परिवार में। थाना भी आया था टेम्पो के साथ में, लेकिन थाना प्रभारी उसको पकड़ा नहीं और छोड़ दिया। सिमराहा पुलिस के एक्टिविटी से पता चलता है कि वो कहीं न कहीं आसामी से मिल करके, हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया उनसे मिल करके मिली भगत करके मामला को रफा दफा करना चाहते थे। बोला जा रहा है कि वो तो टेम्पू वाला है, बेल करवा लेगा, ये करा लेगा, वो करा लेगा, इतना चीज़ वही बता रहा है। सुनने में जो आया, वहाँ के लोग आए, जो बातचीत मैंने देखा है। लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, और सिमराहा थाना के जो SHO हैं साजिद आलम जी, उन पर प्रभाव नहीं पड़ने वाला। आप देख रहे हैं पब्लिक न्यूज़ 24 बिहार, मैं हूँ शुभम कुमार। अभी हम जहाँ खड़े हैं ये है फॉरबिसगंज प्रखंड क्षेत्र का मदारगंज जगह का नाम है। एक घटना हुई थी 6 तारीख को। सिमराहा हाई स्कूल के सामने एक बच्चा जो है एक टेम्पू जो कि अनियंत्रित तरीके से चला रहा था, वो टेम्पू, मतलब गांव की सड़क में स्पीड लिमिट 20 की होती है, इससे ज़्यादा नहीं होता, वो जो है 60 के स्पीड में उस रास्ते में था और उस बच्चे को ठोकर मार देता है और वो बच्चा गिरता है और कुछ दिन हॉस्पिटलाइज रहने के बाद इलाज चला उनके परिवार के द्वारा। उसके बाद जो है कल यानी कि दिनांक 13 तारीख को उसका निधन हो जाता है और हिंदू रीति रिवाज के अनुसार उनका दाह संस्कार कर दिया जाता है। इन्होंने जो है, इनके द्वारा बताया गया मुझे, जो है 11 तारीख को केस दर्ज किया जाता है और वहाँ पे गाड़ी का नंबर भी बताया जाता है, फलना गाड़ी से जो है एक्सीडेंट हुआ है, वीडियो फुटेज के आधार पे। सिमराहा थाना जिसके SHO साजिद आलम है, उनको वो इस घटना की जानकारी दी जाती है और उसके बाद सिमराहा प्रशासन सिर्फ और सिर्फ कुछ नहीं करती है, अपने आराम से बैठे रहती है। और लोग यहाँ के जान भी रहे हैं, अधिकारी को भी इस चीज़ के बारे में पता चला है कि सिमराहा थाना क्षेत्र में घटनाएं कितने तेजी से बढ़ी है जब से यहाँ पर नए SHO साजिद आलम की नियुक्ति हुई है। आज ये परिवार दुख में डूबा हुआ है, जिनका बेटा 18 साल 19 साल की एज में ऊपर वाले को प्यारा हो जाए, उनका जो है कह सकते हैं निधन हो जाए। कितना दुख होगा इस परिवार में, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग भी बैठे हुए हैं। और जब प्रशासन कह सकते हैं कि इस घटना, जिनके घर में ये घटना हुई, उनका सहयोग ना करे, उनको प्रताड़ित करने लगे, तब ये व्यक्ति क्या करें। आज जब इन्होंने दाह संस्कार कर दिया अपने बच्चों का, तब कहती है कि पोस्टमार्टम करवाना होगा, तभी आगे कुछ कानूनी कार्रवाई की जा सकती है। चलिए, हॉस्पिटल से बहुत सारे कागजात बने हैं, ये उनका प्रमाण भी देंगे। क्या थाना की तरफ से, क्योंकि आपका जो भी बच्चा था उसका निधन हो चुका है, थाना की तरफ से अभी आपको क्या सहयोग मिला और क्या वो जो गाड़ी से टक्कर लगा था, जो उसके ड्राइवर थे, उनको अभी तक गिरफ्तार किया गया? नहीं, उसको अभी आज़ाद छोड़ दिया गया है, वो अभी घूम रहा। कल थाना भी आया था टेम्पो के साथ में, लेकिन थाना प्रभारी उसको पकड़ा नहीं और छोड़ दिया। उसको छोड़ दिया। क्या प्रशासन से क्या मांग करेंगे, किस तरह की कानूनी कार्रवाई हो? प्रशासन से यही मांग करेंगे कि हमारा जो बच्चा तो एक्सपायर कर चुका है, अब जो उचित कानूनी कार्रवाई हो उस पर किया जाए, और यही मांग करेंगे। जो भी प्रशासनिक तरीके से, क्योंकि इस तरह से अगर घटनाएं होती और इस पे लगाम नहीं लगाया जाएगा प्रशासन के द्वारा, तो ऐसे अनेकों घटनाओं को अंजाम देंगे ऐसे टेम्पू चालक। क्योंकि आप देख ही रहे हैं कि गलत तरीके से उस सड़क में 20 के स्पीड से गाड़ी चलना चाहिए और वहाँ 60 के स्पीड से चला रहे हैं। और उनके और भी कुछ परिजन हैं, उनसे भी बात करेंगे। और जैसा मुझे पता चला कि अभी तो आपको प्रताड़ित किया जा रहा है कि अब आपको जो है पोस्टमार्टम करवाना पड़ेगा। कल जब आपका बच्चे को आप घर लेकर आए हॉस्पिटल से, तो क्या आपने थाना को इन्फॉर्म किया था इस बात को लेकर? थाना को इन्फॉर्म किए कि हमारा बच्चा घर आ गया है, चलिए देख लीजिए। बोला नहीं, पोस्टमार्टम कराना होगा, उसके बाद ही हम लोग जाएंगे, FIR करेंगे। हम कहीं पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे, हमारा बच्चा की स्थिति बहुत बुरा हो गया है, बच्चा देखने लायक नहीं है। पोस्टमार्टम नहीं कराएंगे तो प्रशासन जो बोला कि पोस्टमार्टम नहीं कराइएगा तो हम कुछ नहीं कर सकते। पोस्टमार्टम नहीं करवाइएगा तो कुछ नहीं कर सकते हैं। तो आपने पूरे ग्रामीण के सहमत से उनका दाह संस्कार किया? हम पूरा ग्रामीण के सहयोग से उसका दाह संस्कार कर दिए। देख सकते हैं, जो अब दाह संस्कार हो जाने के बाद कहाँ से होगा पोस्टमार्टम। और सबसे बड़ी बात कि जब किसी परिवार का 17 साल 18 साल का बच्चा डेथ कर जाता है, तो उस घर में स्थिति कैसी है, और उसमें ये चीज़ प्रताड़ित करना कि आप पोस्टमार्टम कराए क्यों नहीं, तब केस लिया जाएगा। एक छोटा सा साइड है, मैं इधर दिखाना चाहूँगा। लड़के के दादाजी हैं, थोड़ा मेरे कैमरामैन को कहूँगा जूम करके दिखाएं, वो किस तरह से बीमार है। और ऐसे घर, इस घर में ऐसे सिर्फ इनकी दादाजी की स्थिति नहीं है, बहुत सारे लोग हैं, उनकी माँ है, हर कोई का स्थिति ऐसा ही नज़र आ रहा है। समझ सकते हैं, उन्हें बड़े पापा हैं घर में, उनकी भी स्थिति इसी तरीके से बनी हुई है। तो क्या सिमराहा थाना इस परिवार के साथ आज खड़ा नहीं है? और मैं
जो भी आला अधिकारी हैं मैं उनसे यही चीज़ कहूँगा, सिमराहा थाना क्षेत्र में जब से साजिद आलम की नियुक्ति हुई है, इस थाना क्षेत्र में क्राइम इतना बढ़ चुका है और अपराधी खौफ होकर घूम रहे हैं। यहाँ के माननीय विधायक जी ध्यान दीजिए, इस परिवार के साथ आपको बने रहना चाहिए। आपको वोट करते हैं उस समय पे, तो आज आपका हक बनता है, आपका दायित्व होता है इन परिवार के साथ आकर इनका दुख साझा करें, क्योंकि इनका एक कह सकते हैं 18 साल का बच्चे का निधन हुआ है। नाम है कृष्णा कुमार और मैं फ़ोटो भी आपको दिखा देना चाहूँगा, स्क्रीन पे आपको फ़ोटो भी दिख जाएगा, वही लड़का है। जो भी यहाँ के अधिकारी हैं, पदाधिकारी हैं, उनसे मैं अनुरोध करूँगा इस परिवार को न्याय मिले और जितना जल्द से जल्द हो सके उस टेम्पू चालक को पकड़ा जाए और उसको हिरासत में भेजा जाए। वो मेरे भतीजे हैं, मैं उनका चाचा हूँ और पढ़ने लिखने वाला बच्चा और घर से थोड़ा देर बाहर जाता, 20 साल की आयु है और टेम्पू इस तरह से वहाँ से ज़ोरदार निकला है, वहाँ के जैसे लोग बता रहे हैं, ज़ोरदार तरीके से निकला है और ठोकर मारते हुए निकल गया, रुका भी नहीं। ग्रामीण के लोग, बहुत लोग वहाँ चिल्लाया कि भाई रुक जाओ, कोई नहीं रुका और उनको पता चल गया कि बहुत जख्मी हालत में एक्सीडेंट मेरे गाड़ी के द्वारा हुआ है, वो रुका भी नहीं। गाड़ी का नंबर क्या बताएंगे आप? गाड़ी का नंबर हमारे परिजनों को, जो गार्जियन है उनको पता है, हम नहीं देख पा, हम लोग का अभी स्थिति बहुत ख़राब है, तो सभी लोग मातम छाए हुए हैं। घर का एक बच्चा, पढ़ने लिखने वाला बच्चा, वो टेम्पू के जरिए जो है बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने के कारण नेपाल तक भी ले गया इलाज, आखिर तक में नहीं बच पाया। अभी घर का स्थिति मातम छाया हुआ है। प्रशासन को यही कहना चाहते हैं कि उसको जो है 24 घंटे के अंदर उसकी गिरफ्तारी हो, सख्ती से कार्रवाई हो, ये नहीं कि 30 डिग्री के आधार पर उनको हिरासत में ले लिया जाए फिर उनको छोड़ दिया जाए। थाना वाला बोला जा रहा है कि वो तो टेम्पू वाला है, बेल करवा लेगा, ये करा लेगा, वो करा लेगा, इतना चीज़ वही बता रहा है। सुनने में जो आया, वहाँ के लोग आए, जो बातचीत मैंने देखा है, वही मतलब प्रताड़ित किया जा रहा है यहाँ इनके घर सर। तो छोड़ दिया जाएगा प्रशासन। बताया जा रहा है कि डिलीवर है तो छूट जाएगा, तो ये वो, अरे भाई क्या होगा नहीं होगा, उसको कार्रवाई करके उसको सख्ती से ऐसा डायरी बनाइए कि उनको सज़ा अधिक मात्रा में हो, ताकि उनका सबक और भी लोगों को, गाड़ी चालक को मिले और हमारा जो माहौल है वो एक्सीडेंट से संबंधित जो भय बना हुआ है, लोग को शांति मिले, राहत मिल सके। और मैं बताना चाहूँगा एक छोटी सी चीज़ और, अभी इनके जो है बड़े पापा ने मुझे दी कि 2 वीडियो फुटेज इन्होंने मुझे दिया है। एक तो जो टेम्पू का वीडियो फुटेज है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये जो है ये टेम्पू का वीडियो फुटेज है। आपको क्या नाम हुआ? क्या? अखिलेश जी, जैसा कि अभी मुझे पता चला, सिमराहा थाना में आपका गाड़ी लगा हुआ है जो कि मालढोआ टेम्पू है। क्या घटना में पकड़ाया है आपका टेम्पू? वो जिसका बच्चा डेट किया वो फंसाया है, वो फंसाया है। जिसका बच्चा डेट किया वो फंसाया आपको? मतलब आपका टेम्पू नहीं था उस दिन जो भी दुर्घटना में? अच्छा, क्या घर कहाँ हुआ आपका? टेम्पू नंबर क्या है? टेम्पू का नंबर बताइए। 4184। आप गाड़ी के ऑनर हुए ना? ये दूसरा फुटेज जो देख रहे हैं, ये वो व्यक्ति है जो उस दिन एक्सीडेंट, यही गाड़ी, ये जो टेम्पू था अभी आपने देखा, यही टेम्पू को चला के लेके जा रहे थे, इससे एक्सीडेंट किया था और उसका नाम देख सकते हैं। और वो किस तरीके से इस परिवार के ऊपर इल्जाम लगा रहा है कि नहीं, हमने एक्सीडेंट नहीं किया, ये परिवार मुझे फंसा रहा है। तो मैं यही कहना चाहूँगा प्रशासन से कि सबसे पहले उसको कस्टडी किया जाए, उसके बाद उससे सख्ती से पूछा जाए कि क्या उस दिन वो कहाँ था। लड़का था कृष्णा कुमार, उसके बड़े पापा जी हैं, जिन्होंने कि कल एसपी साहब को जब ये सूचना दी, तब कहीं ना कहीं जो सिमराहा पुलिस है, सिमराहा HSO है, वो थोड़ी बहुत कानूनी कार्रवाई किए थे। क्या आपने बताया था एसपी साहब? हमने पहले तो माननीय DSP साहब को फ़ोन लगाया। DSP साहब 2 बार कॉल किए, रिस्पांस नहीं लिए, कॉल नहीं रिसीव किए। उसके बाद हमने SP साहब को फ़ोन किया। SP साहब को कॉल लगते ही माननीय SP साहब तुरंत कॉल रिसीव किए और मेरी पूरी बात को सुने। वो हमने उनको बताया, स्पष्ट बताया कि 6 तारीख की घटना है सर, ऑटो जो है हमारे लड़का को, भतीजा को ठोकर मार दिया सिमराहा हाई स्कूल के पास और वो इलाजरत है, अभी नेपाल में इलाजरत था। उसी दिन मौखिक रूप से सूचना दिया गया SHO सिमराहा को। उन्होंने कहा कि पहले आप अपना लड़का को संभालिए,
वो ठीक हो जाएगा। उसके बाद पुलिस का कार्रवाई होगी। उसके बाद भी हमने 4 दिन पहले, लोगों ने बताया कि 4 दिन पहले तब हमने लिखित सूचना दिया कि अमुक अमुक गाड़ी का नंबर जो है, उस गाड़ी का नंबर चालक था मोहम्मद खलील, जो तेज़ रफ्तार से चलाते हुए मेरा भतीजा को ठोकर मारा और भागते बना। कुछ वहाँ चश्मदीद लोगों ने उनको देखा, उनका नंबर नोट किया और गाड़ी को पहचाना। बाद में तहकीकात भी किया गया। उसके बाद कंफर्म हुआ कि हाँ, यही आदमी ठोकर मारा है। उस लाइट में हमने पिटीशन बना के SHO सिमराहा को दिया। 4 दिन पहले पिटीशन मैंने दे दिया था, लेकिन कहीं सिमराहा पुलिस के एक्टिविटी से पता चलता है कि वो कहीं न कहीं आसामी से मिल करके, हमने जो इन्फॉर्मेशन दिया उनसे मिल करके मिली भगत करके मामला को रफा दफा करना चाहते थे, लेकिन किसी भी तरह से उसके तरफ से कोई प्रयास, कानूनी कार्रवाई नहीं किया गया। यहाँ तक कि इन्फॉर्मेशन जो होता है सनहा भी दर्ज नहीं किया गया उस पिटीशन के आलोक में। जब वहाँ से हम इलाज के क्रम में हमारा भतीजा कोलैप्स कर गया, सुबह हम लोग एम्बुलेंस से लाए और एम्बुलेंस सिमराहा थाना होते हुए आया। हमारा वो जो भतीजा था उसका मामा श्यामलाल पासवान, घनश्याम पासवान, दोनों थाना पर गया और पुलिस को बताया कि लाश आ गया है, अब आपका क्या कहना है। तो उल्टे जो है पुलिस उसको पढ़ाना शुरू कर दिया कि केस मुकदमा कीजिएगा, क्या होगा, उसको बेल हो जाएगा, बेलुबुल दफ़ा में बेल हो जाएगा, गाड़ी पकड़ के लाएंगे, गाड़ी रिलीज हो जाएगा, आपको कोई फ़ायदा नहीं मिलेगा। उल्टा पुल्टा उसको पढ़ाना शुरू कर दिया। बोला कि केस मत कीजिए। उसके बाद लाश के बारे में भी बताया, लाश का उन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। हम लोग की स्थिति अभी भी बहुत दयनीय स्थिति है, गंभीर स्थिति है। सभी घर में एक तरफ से जिसका घर में जवान लड़का 22 साल 21 साल का लड़का का देहांत हो जाएगा, उसका माँ बाप जानता है कि क्या उस पर पहाड़ टूटा होगा, कैसा पहाड़ भी पता आई है उसके परिवार में। लेकिन स्थानीय पुलिस, इन्होंने कोई रिस्पॉन्स नहीं लिया। तब माननीय SP साहब को हमने कॉल किया, उन्होंने तुरंत क्विक एक्शन में उनको सूचना दिया, तुरंत पुलिस आई और वो बोलते हैं कि लाश का पोस्टमार्टम करवाइए। हमने उस तरह का तो पिटीशन दिया नहीं था। हमने पिटीशन दिया था कि हो सकता है कि उसकी मृत्यु भी हो सकती है। जब मृत्यु हो गई, जब आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया, लेकिन थाना प्रभारी ने कोई एक्शन नहीं लिया। जब लाश का दाह संस्कार हो गया, SP साहब के निर्देश पर तुरंत कार्रवाई हुई। वो आया और कहने लगा कि नहीं, लाश का पोस्टमार्टम कीजिए। हम लोग तो अपना सभी आदमी घर में पड़े हुए थे, ग्रामीण लोग आकर के अपने स्तर से उसका संस्कार कर दिए। इस तरह से हम माननीय SP साहब का शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने तत्काल जो भी कार्रवाई किया, हम लोग तहे दिल से उसका शुक्रिया अदा करते हैं और आशा करते हैं कि भविष्य में भी वो हम लोगों के बात को अच्छी तरह से सुनेंगे, गौर करेंगे। यही हमारी उनसे सबसे बड़ी चीज़ मैं बताना चाहूँगा जरा सा कि ये जो परिवार है आज रो रहा है, इनका कह सकते हैं 21 साल का बच्चा था, अभी उनकी खेलने कूदने की उम्र हुई थी और वो समझ सकते हैं वो लड़का से जस्ट वहाँ पे जस्ट उसका जो है देख सकते हो, उसका भाई है वहाँ पे। ये देखिए कैसी स्थिति है और घर में सभी लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं और सिमराहा थाना के जो SHO हैं साजिद आलम जी, उन पे प्रभाव नहीं पड़ने वाला। और मैं क्या कहूँ, अगर इनके आंसू को सिमराहा थाना नहीं पहुँच पाती है, उस मुजरिम को अगर जेल नहीं भेज पाती है, तो दुर्भाग्यपूर्ण है इस देश के लिए, दुर्भाग्यपूर्ण है इस राज्य के लिए।